100 बात की एक बात यह कि क्या 85%, 85% या 100% एथेनॉल वाला ईंधन सस्ता पड़ेगा। आपको यह तो शायद पता लग ही गया होगा कि भारत में अब E85 पेट्रोल भी मिलना शुरू हो गया है। E85 ईंधन उसको कह रहे हैं, पेट्रोल कहिए या ईंधन कह लीजिए, क्योंकि पेट्रोल तो उसमें 15% ही है। E85 यानी 85%, 85% एथेनॉल है। पेट्रोल में 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल, तो E85 ईंधन है ये। अभी ये कुछ ही पंपों पर मिल रहा है, दिल्ली वगैरह में मिल रहा है। अगले साल तक पूरे देश में 5000 पेट्रोल पंपों में मिलने लगेगा, ऐसा टारगेट है। तो धीरे धीरे करके यहां से लेके अगले साल तक। और ये नॉर्मल पेट्रोल से 20 रुपए सस्ता बेचा जा रहा है। 20 रुपए सस्ता मतलब दिल्ली में पेट्रोल 102 का है तो ये 82 का मिल रहा है। 82 का, 102 का नॉर्मल है, 82 का ये है। हालांकि अब तो नॉर्मल पेट्रोल में भी 20% एथेनॉल मिक्स होता है। तो जो नॉर्मल पेट्रोल है हमारा, वो भी 100% पेट्रोल नहीं है, वो भी 20% एथेनॉल है, E20 है। लेकिन 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल तो सभी पेट्रोल गाड़ियों में डालने के लिए बेचा जा रहा है, वो सब में डाल सकते हैं। ये E85 पेट्रोल यानी कि या E85 ईंधन यानी कि 85% एथेनॉल वाला पेट्रोल सब गाड़ियों में नहीं डाल सकते। उसके लिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ी ही होनी चाहिए। फ्लेक्स फ्यूल, चाहे कार हो या मोटरसाइकिल हो, उन्हीं गाड़ियों में ये 20 रुपए सस्ता वाला पेट्रोल डाल सकते हैं। फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियों में दोनों तरह का पेट्रोल डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें फिर यही डाल सकते हैं, उनमें वो वाला भी डाल सकते हैं। 20% एथेनॉल वाला भी और 85% एथेनॉल वाला भी। और आगे चलकर E100 भी आने वाला है, यानी जिसमें सिर्फ एथेनॉल ही होगा, 100% पेट्रोल होगा ही नहीं। फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ियों में कोई सा भी पेट्रोल डलवा सकते हैं, भले ही उसमें कितना ही एथेनॉल मिला हुआ हो। E20 हो, E85 हो, E100 हो, कुछ हो। ऐसी गाड़ियां भारत में मिलने भी लग गई हैं। कार भी मिल रही है, मोटरसाइकिलें भी मिल रही हैं और भी आएंगी। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि विदेशों से कच्चा तेल कम मंगाना पड़े, क्योंकि एथेनॉल तो भारत में ही बनाया जा रहा है। जितना कम पेट्रोल लोग इस्तेमाल करेंगे उतना देश के डॉलर बचेंगे। इसलिए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में छूट देकर इसको 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता रखने को कहा है तेल कंपनियों को। E85 20 रुपए सस्ता, ताकि लोग फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां लें और 20 रुपए सस्ता वाला यह पेट्रोल डलवाने का फायदा उनको मिले। लेकिन सवाल यह है कि क्या 20 रुपए सस्ता पेट्रोल डलवाना वाकई में सस्ता पड़ेगा? क्योंकि एथेनॉल में उतनी माइलेज नहीं मिलती जितनी पेट्रोल में मिलती है, क्योंकि एथेनॉल में उतनी ऊर्जा नहीं होती जितनी गैसोलीन में होती है, यानी पेट्रोल में होती है। तो वो हिसाब क्या बैठता है, पब्लिक तो वो देखेगी। फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी लेने से पहले तो ये देखा जाएगा ना कि ठीक है, ये तो सस्ता मिल रहा है, लेकिन अगर माइलेज कम है तो फिर फायदा कितना है। तो इसमें देखना है कि ब्राजील में क्या हुआ था। ब्राजील में क्यों? क्योंकि एथेनॉल से गाड़ियां चलाने का सिस्टम तो दुनिया ने एक तरह से ब्राजील से ही सीखा है। वहां यह हालत है कि अब सारी ही गाड़ियां फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां होती है वहां पर, सारी ही लगभग, यानी सब में E85 डल सकता है, सब में E100 डल सकता है। वहां E100 भी मिलता है, पूरा एथेनॉल। और ब्राजील में गाड़ियां आज से एथेनॉल पर नहीं चल रही हैं, 50 साल से एथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां बन रही हैं वहां पर। 50 साल से, 1975 से ही, 51 साल हो गए। 1975 से ही ब्राजील एथेनॉल से गाड़ियां चलाने की पॉलिसी ब्राजील ने लागू कर दी थी। पहले तो वहां एथेनॉल वाले इंजन की गाड़ियां ही अलग होती थी, एथेनॉल वाली अलग, पेट्रोल वाली अलग। जैसे हमारे यहां डीजल की गाड़ियां अलग होती हैं, पेट्रोल की गाड़ियां अलग होती हैं। तो वहां समझ लीजिए कि 3 तरह की इंजन वाली गाड़ियां पहले हुआ करती थी, पेट्रोल गाड़ियां, डीजल गाड़ियां, एथेनॉल गाड़ियां। लेकिन फिर फ्लेक्स फ्यूल वाले इंजन आ गए, जिनमें पेट्रोल डाल लो या एथेनॉल डाल लो, कुछ भी डाल लो, या दोनों का मिक्स डाल लो। तो 2003 से फिर वहां 2 तरह की गाड़ियां हो गई, फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली और डीजल इंजन वाली। यानी पेट्रोल और डीजल नहीं, पेट्रोल वाली जो थी वो फ्लेक्स वाली हो गई सारी। तो फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियों में आप पेट्रोल भी डलवा सकते हो, 100% एथेनॉल वाला E100 भी डलवा सकते हो, या कितना भी एथेनॉल मिला हो पेट्रोल में वो वाला ईंधन भी डलवा सकते हो। E85 भी डलवा सकते हो, E27 भी डलवा सकते हो, E20 भी डलवा सकते हो, जितना। लेकिन ब्राजील में देखा गया कि एथेनॉल वाला ईंधन लोग तभी डलवाते हैं
जब वो नॉर्मल पेट्रोल से 30% सस्ता हो। हमारे यहां 102 का वो और 82 का वो मिल रहा है, 20 रुपए सस्ता। ब्राजील में देखा था जब 30% सस्ता हो तब लोग लेते हैं, तभी उसमें उनको फायदा दिखता है। तो ब्राजील में तो यह कहा जाता है कि एथेनॉल डालने में 70% रूल चलता है। 70% रूल, 70% रूल का मतलब कि जितने का पेट्रोल है, एथेनॉल वाले ईंधन का दाम या एथेनॉल का दाम उससे 70% रखो तभी फायदा है। यानी 30% सस्ता रखो तभी फायदा है। कि अगर पेट्रोल, नॉर्मल पेट्रोल 100 का है, 100% पेट्रोल 100 का है, तो वो 70 का रखो, क्योंकि ये देखा गया वहां पर कि एथेनॉल की माइलेज 30% कम आती है पेट्रोल से। वहां कई साल से चल रहा है, तो वहां कई साल से उन्होंने ये देखा है, माइलेज देखी है, 30% कम आती है माइलेज। तो अगर 1 लीटर प्योर पेट्रोल में गाड़ी 10 किलोमीटर चलती है, तो 1 लीटर प्योर एथेनॉल में 7 किलोमीटर चलती है। यह ब्राजील का एक्सपीरियंस कहता है। अब आ जाइए हमारे यहां। हमारे यहां तो 85% एथेनॉल वाले पेट्रोल का दाम 20 रुपए कम रखा गया है। लेकिन यह ध्यान रखिए कि हमारे यहां जो नॉर्मल पेट्रोल है उसमें भी 20% एथेनॉल तो मिला ही हुआ है। तो 102 का जो मिल रहा है वो भी प्योर पेट्रोल नहीं है, उसमें भी एथेनॉल है। दिल्ली में जो 102 का मिल रहा है, तो एथेनॉल का माइलेज 30% कम होने का फॉर्मूला यहां लगाएं तो मान लीजिए कि अगर 100% पेट्रोल पर गाड़ी 10 किलोमीटर चल पाती है, तो 20% एथेनॉल वाला जो पेट्रोल हमारे यहां नॉर्मल पेट्रोल की जगह मिल रहा है, उसमें 800 ml हुआ पेट्रोल और 200 ml हुआ एथेनॉल। 20% एथेनॉल है। 800 ml पेट्रोल पर वही गाड़ी चलेगी 8 किलोमीटर, 200 ml पर चलेगी 1.4 किलोमीटर। यानी 1 लीटर E20 वाले पेट्रोल पर उस गाड़ी की माइलेज होनी चाहिए 9.4 किलोमीटर। अगर वो 30% वाला जो एक्सपीरियंस है ब्राजील का, वो यहां पर लगा कर देखें तो E20 वाले की माइलेज होनी चाहिए 9.4। मतलब जो गाड़ी 1 लीटर प्योर पेट्रोल पर 10 किलोमीटर चलती है, वो E20 वाले पेट्रोल पर चलनी चाहिए 9.4 किलोमीटर। अब इसी तरह E85 का हिसाब लगाते हैं, तो 1 लीटर E85 85% एथेनॉल वाले ईंधन में 850 ml हो गया एथेनॉल और 150 ml हो गया पेट्रोल। 850 ml एथेनॉल पर वही गाड़ी चलनी चाहिए 6 किलोमीटर और 150 ml पेट्रोल पर चलेगी 1.5 किलोमीटर, 10 की एवरेज अगर पेट्रोल की। तो यानी E85 वाले ईंधन में उस गाड़ी की माइलेज बैठेगी 6 और 1.5 7.5 किलोमीटर। तो हिसाब यह बैठा कि जो गाड़ी E20 पेट्रोल पर चलेगी 9.4 किलोमीटर, वो E85 पेट्रोल पर चलनी चाहिए 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर, यानी 20% कम। तो यह हिसाब बैठता है और इसी हिसाब से लगता है कि सरकार ने तेल कंपनियों से कहा है कि E85 यानी 85% एथेनॉल वाले पेट्रोल के दाम 20 रुपए लीटर सस्ते रखे जाएं। तो दिल्ली में E20 पेट्रोल है 102 का, E85 मिल रहा है 82 का, ताकि E85 लेने वालों को कोई नुकसान ना हो माइलेज में। लेकिन ऐसा कोई बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा 20 रुपए लीटर कम रेट पर लेने से, यह भी नहीं दिख रहा है। बहुत ज्यादा कुछ फायदा भी नहीं दिख रहा है। पब्लिक को नुकसान नहीं होगा माइलेज कम होने पर, लेकिन देश का फायदा होगा जरूर। पब्लिक को ऐसा सीधा फायदा ना हो, देश का फायदा होगा अगर अच्छी संख्या में लोग फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ियां लेने लग जाएं और E85 और आगे चलकर 100% एथेनॉल वाला ईंधन E100 डलवाने लग जाएं, क्योंकि उतना ही कच्चा तेल कम मंगवाना पड़ेगा विदेश से और उतने ही डॉलर देश के बचेंगे, जिससे रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले मजबूत हो सकती है। तो उधर तो फायदा है, लेकिन पब्लिक को नुकसान नहीं होगा, ऐसा रेट है। 100 बात की एक बात।